बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब हैं प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद आमिर सुल्तानी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आज़म से। आज का ये लेक्चर तक़ाबुल अदयान के हवाले से है। इस पर जो अहम किताबें हैं और जो सवालात बन सकते हैं वो आपके सामने हम पेश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहला सवाल है कि ज़ुहूर इस्लाम से पहले अरब के अंदर कौन सा मज़हब था? इस्लाम के आने से पहले अरब के अंदर बुत परस्ती थी। अगला सवाल है, गुरु ग्रंथ ये किस मज़हब की किताब है? गुरु ग्रंथ ये किस मज़हब की है? सिख मत की है, सिखों की किताब है। आगे है, त्रय पताका ये किस मज़हब की मुक़द्दस किताब है? ये बुद्ध मत की है। बुद्ध मत के अंदर त्रय पताका यानी 3 किताबें, ये सत्ता पताका, वीना पताका, अभिधम्मा पताका, तो ये 3 किताबें बुद्ध मत की हैं। तो ये बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है। इसी तरह हिंदू मज़हब की मुक़द्दस कुतुब को क्या कहा जाता है? 4 वेद। तो हिंदुओं के अंदर तबके भी 4 हैं, यानी उनके अंदर तबक़ाती तक़सीम है। जिस तरह ब्राह्मण हैं, खिश्तरी हैं और शूद्र हैं, और इसी तरह अपना वेश है। ब्राह्मण मजहबी तालीमात के लिए हैं, खिश्तरी हुकूमत के लिए हैं, वेश वो कारोबारी मामला चलाने के लिए हैं, और शूद्र तकलीफ़ें उठाने के लिए। तो हिंदू मज़हब के अंदर तबक़ात भी 4 हैं और वेदों की तादाद भी 4 है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, तो ये 4 वेद हैं। हाँ, हिंदुओं के अंदर जो अपना दौर हैं वो 3 दौर हैं हिंदू मज़हब पर। पहला वेदक दौर था, वेदों का दौर था। उसके बाद ब्राह्मण दौर आया। उसके बाद अपना अब जो है जदीद हिंदुज़म, या इसी को त्रैमूर्ति का दौर भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, और हिंदुओं के अंदर ये 3 जो त्रैमूर्ति, 3 खुदा, यानी 3 खुदा एक ही जिस्म में हैं और उनकी 3 शक्लें हैं एक ही खुदा की। तो इस तरह अब ये तौहीद की तरफ, यानी इनको दुनिया तौहीद के करीब ले आई है, अगरचे ये अभी तक तौहीद परस्त नहीं है। तो बहरहाल ये इनका है त्रैमूर्ति के ब्रह्मा और विष्णु शिवा, ये त्रय जो है ना इनको मानते हैं, ये खुदा हैं इनके, माज़अल्लाह। अगला सवाल है कि ओशा किसे कहते हैं? ओशा सुबह की देवी को कहा जाता है। अच्छा, बौद्ध मत के मशहूर फ़िरके कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? हनायाना, महायाना। और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? हनायाना ये संस्कृत का लफ्ज़ है। और अगला सवाल है कि बुद्ध की तालीमात को मुरत्तब करने के लिए आज तक कितनी मजालिस हो चुकी हैं? 4 मजालिस हुई हैं। ज़रतश्त की किताब अवेस्ता, इसके कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं ज़रतश्त की। ये सवाल इस तरह हो सकता है कि ज़रतश्त अवेस्ता किस मज़हब की किताब है? तो ये ज़रतश्त की किताब है, या फिर यूँ कहें ज़रतश्त किस मज़हब में मुदगम हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, मिक्स हो गया है। अब उसका अपना वजूद नहीं है, लेकिन तो जिसमें कन्वर्ट हुआ वो मौजूद है। वो है पारसी मज़हब, यानी मजूसी। ईरान के अंदर ये पहले ज़रतश्त रहते थे, वही मजूसी बने, उसके बाद वहाँ पर इस्लाम फैला। अगला सवाल है कि हिंदू मज़हब के पैरोकार कितने तबक़ात में मुनक़सिम हैं? 4। वो अभी बताए हैं कि ब्राह्मण, खिश्तरी, वेश और शूद्र। अगला सवाल है कि हिंदू मत के मुताबिक ये कायनात किसने पैदा की? वो कहते हैं ये ब्राह्मा ने पैदा की है। जिस तरह हम कहते हैं माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो वो कहते हैं ब्राह्मा ने पैदा की है। अगला सवाल है कि संस्कृत में नज़रिया तनासुख को और किस नाम से मौसूम किया जाता है? यानी नज़रिया तनासुख का और क्या नाम है? आवागोन जूनी चक्कर। क़ीदा तनासुख ये हिंदुओं के अंदर है कि एक बंदा जब मर जाता है दोबारा उसकी रूह किसी और जानदार में मुंतकिल होकर दुनिया में आ जाती है।
अच्छा, हिंदू मज़हब के मुताबिक चोर की क्या सज़ा है? उनके यहाँ चोर की सज़ा यह है कि चूहे के रूप में दोबारा वो पैदा होता है। जो बंदा चोरी करता है दुनिया में, वो मर कर दोबारा चूहे के रूप में दोबारा ज़िंदगी दुनिया में आ जाता है। ये उसकी सज़ा होती है। अगला सवाल है, कुरान किस मज़हब की किताब है? कुरान जो है ना, ये हिंदू मज़हब की है। तो हिंदू मज़हब के अंदर वेदें भी हैं और ये कुरान भी है। एक रामायण और महाभारत, ये दोनों नज़म के अंदर किताबें हैं। दोनों रज़मिया यानी जंगी तराने वगैरह, जंग पर उभारना, इस हवाले से ये दो किताबें हैं। इनके बारे में सवाल बाज़ वक़्त आ जाता है कि महाभारत या फिर रामायण किस मज़हब की किताब है? हिंदू मज़हब की है। नसर में है या नज़म में है? और किस तर्ज की किताब है? रज़मिया यानी मैदान जंग, जंगी तराने, इस तरह की किताब है। अगला है कि बुद्धिज़्म में नरवान का क्या मतलब है? नरवान का मतलब है दुखों से नजात का हुसूल, दुखों से नजात का हुसूल। अगला सवाल है, बुद्ध मत को वसी पैमाने पर फैलाने की वजह से किससे बुद्ध सानी कहा जाता है? तो ये महाराजा अशोक ये बादशाह था, तो इसने सरकारी सतह पर कोशिशें की, बुद्ध मत को फैलाया, जिसकी वजह से इसे बुद्ध सानी भी कहा जाता है। और महाबुद्धा ये किस मज़हब का बानी था? ये बौद्धिज़्म का बानी था, यानी बौद्ध मत का बानी महाबुद्धा है, लेकिन बुद्ध सानी महाराजा अशोक को कहा जाता है। अच्छा, महाबुद्धा ने बौद्ध मत के जो पैरोकार हैं उसको कितने ग्रोहों में तकसीम किया? 2 गिरोहों में। एक ग्रुप का नाम था इक़्तिसादी मामलात चलाना, एक का ये काम था, और दूसरे जो ना वो बख्शो, यानी वो दूसरों को, सारी कौम को निजात दिलवाने के लिए। अगला सवाल है, बौद्धिज़्म की मुक़द्दस किताब कौन सी है? ये पहले गुजर चुका है, त्रैपताका यानी वीना पताका, सत्ता पताका, अभिधम्मा पताका, तीनों को मिलाएं तो इनको कहा जाता है त्रैपताका जी। अगला सवाल है कि सिख मज़हब की बुनियाद किसने रखी? सिख मज़हब की बुनियाद किसने रखी? बाबा गुरु नानक ने। बाबा गुरु नानक पाकिस्तान के ज़िला शेखुपुरा तलवंडी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1469, 15 अप्रैल, जो पाकिस्तान में मिसाखी वगैरह की जाती है, सिख वगैरह ये हिंदुस्तान से आते हैं, इंडिया से, यहाँ उसकी पैदाइश पर बाबा गुरु नानक की। अगला सवाल है, इस्लाम से कबल ईरानियों का मज़हब कौन सा था? तो ये भी पीछे गुजरा है कि ज़रताश्त फिर कन्वर्ट हो गया मजूसियत में, मजूसियत के बाद फिर वहाँ पर इस्लाम फैला। अच्छा, ज़रताश्त ये आग के पुजारी थे, यानी मजूसी जिस तरह आग के पुजारी हैं, तो यही ज़रताश्त बाद में मजूसी बने। आगे है कि ज़रताश्त मज़हब के अच्छाई का देवता और बुराई का देवता अलग अलग था, दोनों का नाम क्या था? हुरमुज़ ये अच्छाई के देवता और बुराई का देवता अहरमन। अगला सवाल है, पारसियों का खुसूसी त्यौहार कौन सा था? यानी ईरानियों का खुसूसी त्यौहार नौरोज़ ये इनका खुसूसी त्यौहार था। इसराइल लफ्ज़ किस ज़ुबान का है? इब्रानी ज़ुबान का। इसका माना क्या है वहाँ पर? अल्लाह का बंदा। जिस तरह अब्दुल्ला हम कहते हैं अल्लाह का बंदा, तो ये इब्रानी ज़ुबान में इसराइल का माना है अल्लाह का बंदा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? हवारियों की तादाद 12 थी। आपके हवारियों की तादाद 12 थी। मुक़द्दस किताब इंजील ये कितने इसके अंदर हिस्से थे? 4 मुश्तमिल है 4 हिस्सों पर, यानी उसके 4 किताबें मुख्तलिफ हैं इंजीलें। इंजील मरकस, इंजील मता, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना। जिसने लिखी उन्होंने फिर उसी अपने नाम से वो इंजील मशहूर कर दी। अच्छा, और सेंट पॉल यानी एक जदीद ईसाइयत के उस बानी का नाम बताएं जो शुरू में तो ईसाइयत का मुखालिफ था मगर बाद में ईसाइयत का सबसे बड़ा मुबल्लिग बन गया। उसका नाम क्या है? सेंट पॉल। अगला सवाल है, अविस्ता किस मज़हब की किताब है? ये ज़रतश्त की किताब है। इसके कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। तो अरब तक़ाबुल अदियान पर चंद किताबें आप उनको याद कर लें, देख लें।
जिस तरह के अल-जवाबुस-सही लिमन बद्दल अन दीनिल मसीह इमाम इब्न तैमिया की किताब है। इसी तरह मुक़ारनतुल अदियान डॉक्टर अहमद शल्बी की किताब है। इज़हारुल हक़ अल्लामा रहमतुल्लाह किरानवी की है। और ये सवाल आ सकता है इज़हारुल हक़ किस किताब के जवाब में लिखी गई? तो ये मीज़ानुल हक़ ईसाई ने किताब लिखी, उसके जवाब में अल्लामा रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने इज़हारुल हक़ के नाम से किताब लिखी। दोनों अरबी में है, इनका उर्दू तर्जमा मौजूद है। तो इस तरह आप सामी मज़ाहिब कौन से हैं जो ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम यानी समावी मज़ाहिब जो हैं साम बिन नूह की नस्ल से जो चले, और गैर समावी जितने मज़ाहिब हैं हिंदुइज़म, बौद्ध मत, हिंदू मत और जैन मत, कन्फ्यूशियस, ये सारे जो है ना ये गैर समावी हैं, गैर समावी अदियान हैं। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाए। मेहनत करें, मेहनत से ही कामयाबी होगी, अदरवाइज़ बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सुस्ती वाला बंदा इसमें रह जाता है।